दुनिया में केवल संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण त्रिलोक में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, संसार का मनुष्य कुछ भी ना कहे, केवल शंकर जी को देख लेता है तो भी शंकर जी उसकी मन की बात को पढ़ लेते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। केवल एक शिव, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो मन की बात को पढ़कर भगवान देवाधिदेव महादेव उसका भंडार भर देते हैं। उनका नाम परमात्मा है, जो मन की बात को भी पढ़कर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां प्रदान कर, अजय सुख प्रदान, तुम्हारे जीवन में आनंद प्रदान, सुख दे। 15 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिए, प्रणाम करो बाबा को। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलो प्रणाम करो। और मांगा है भोलेनाथ वरदान, बोलो बोलो सब बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उसकी करुणा, समय शरीर दोनों का मिलन कभी नहीं होता। शिव कथा कर, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, शिव कुछ नहीं बोले, पर नंदी ने, जो शंकर का भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर का जो भक्त होता है, शिव को जो भजने वाला होता है, वो साधारण नहीं होता, वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का जो भक्त है वो साधारण नहीं, उसमें सब बल होता है। सच्चा भक्त होना चाहिए, दिखावे का नहीं। दो तरह के संत होते हैं, एक पेट का संत होता है, एक ठेठ का संत होता है। आज के जमाने में जितने भी संत मिलते हैं सब पेट के संत मिलते हैं। भर लो, आन दो, जैसे भी मिल जाए आन दो। केवल दुनिया में पेट का संत रह गया है, ठेठ का संत नहीं मिलता। ठेठ का संत वो होता है जिसको कोई मतलब नहीं, केवल वो तो भगवान की भक्ति में डूबता है और लोगों को भी भक्ति में डुबो देता है, वही ठेठ का संत, उसे कोई मतलब। पेट का जो संत होगा, जो दुनिया का धन कमाने के लिए संत बनकर बैठ गया, वो एक ही चीज कहेगा कि मेरे पास आओ, मेरे पास पहुंचो, मेरे पास आओ, नंबर लगाओ, लाइन लगाओ, मेरे पास आओ, मैं निकलूं तो मेरा दर्शन करो, मैं आऊं तो मुझसे पूछो, मैं आऊं तो मेरा सम्मान करो, मेरी आरती करो, मेरी पूजन करो, मेरा गुणगान करो। ये पेट का संत करता है। ठेठ का जो संत करता है, ठेठ का संत हमेशा एक ही बात करता है
उस परमात्मा को भजो जिस परमात्मा ने दुनिया को रचा है। उस परमात्मा का नाम लो, उस परमात्मा का स्मरण करो। मुझे मत पूछो, मुझे सम्मान मत दो, मेरे पाँव मत पड़ो, मेरा आदर मत करो। अगर करना है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस शिव के तुम भी हो जाओ और शिव को अपने फेंक का। उसे तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में बहुत सारी कथा होती है, उसमें बहुत बड़े 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 वीआईपी जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और आप कथा करते हो कोई नहीं आता, बड़े बड़े कोई नहीं आता। हमने कहा हमारे शंकर जी का संबंधी छोटों से हैं। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर जितने भी हैं वो सब शिव के। शिव के, उनकी उपासना, उनकी साधना उनसे। मेरे शंकर भगवान ये नहीं देखते कि तेरे पास कितने का धन है। मेरे शिव जी ने ये नहीं देखा तुम्हारे पास कितने की पूंजी है। मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पास कितने का धन है। मेरे शंकर भगवान ने केवल एक ही चीज देखी है, तेरा मन कैसा है। धन देखकर दुनिया के लोग आते हैं, धन देखकर रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे भाई आते हैं, धन देखकर तुम्हारी बहन आती है, धन देखकर तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे ससुराल वाले आते हैं। मन देखकर मेरा महादेव आता है, केवल एक वो महादेव जो मन देखकर आता है। वो धन देखकर कभी नहीं आता, वो संपदा देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी पूंजी देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी दौलत देखकर नहीं आता, वो मन देखकर। मन कैसा, मन कैसा, वो केवल एक मन है, बाकी का दुनिया का कुछ। उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा कितनी है। उसको तो एक मतलब है, एक तुम्हारा मन कैसा। शिव जी कुछ नहीं बोलते पर नंदी श्राप देते। श्राप, समय अच्छा था, दक्ष प्रजापति चाहते तो शिव जी का सम्मान कर सकते थे, पर भीतर अभिमान, भीतर हम बहुत बढ़ गए तो सम्मान नहीं। जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आकर विराजमान हो जाता है तो वो किसी को नहीं देखता, केवल अहम में डूबा रहता। और जब अभिमान चले जाता है तब शिवा। एक पत्र है, अच्छा देखिए, मेरा नाम अनुज गोस्वामी, पति का नाम अनुज गोस्वामी, मेरा नाम सोनम गोस्वामी। पढ़ो जरा, पढ़ो क्या लिखा है। अर्थला, मोहन नगर, गाजियाबाद की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हों अनुज गोस्वामी, सोनम गोस्वामी, अर्थला, मोहन नगर, गाजियाबाद की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे पर कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, डॉक्टर का इलाज करवाया। डॉक्टर के हिसाब से हम कभी माँ नहीं बन सकते थे। हमने हर जगह गोद भी भरवाई पर हमें संतान का सुख नहीं मिला। गुरुजी, फिर एक दिन हमारी मामी का फोन आया और हमारी मामी हमसे बोली, आस्था चैनल पर कथा आती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, सुन। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताया।
सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुजी, कथा में मेरा कभी मन नहीं लगता था, कभी मैं किसी को नहीं सुनती थी क्योंकि मेरा विश्वास किसी पर नहीं था। मैं कथा इसलिए लोगों की नहीं सुनती क्योंकि मेरा भरोसा ही नहीं था। हर जगह पर ऐसा लगता था कि लोग केवल कमाने के उद्देश्य से करते हैं। पर पहली बार आपकी कथा अपनी मामी के मुख से सुनी और फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व बताया। मैंने भी नियम ले लिया कि मैं 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, बस बाबा मेरी गोदी भर दे। मैंने 5 पंडाल में कथा बैठकर सुनने का संकल्प लिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। धीरे धीरे पहली कथा सीहोर में, दूसरी कथा कोसी कला में, तीसरी कथा हापुड़ में, चौथी कथा फरीदाबाद में, ये 4 कथा पूरी हुई और बाबा के कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 7 साल बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मैं माँ बन गई। और 5वीं कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि तेरी कृपा से मुझे माता का वात्सल्य मिला। ये तेरी कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में बोलेंगे, पढ़कर आप भी गुनगुनाएंगे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखराना, मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना, मैनू लगी परी तीनों, बाबा तू वो कृपा करता है, वो करुणा करता है, वो दया करता है। उसको परमात्मा स्वयं भगवान विष्णु ने नाम दिया। हे लक्ष्मी, शिव एक ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके सामने से भी, और हमने पहले भी कथा में कहा, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल जाओ, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शंकर जी के अगर मंदिर के सामने से भी निकल कर चले गए, उसकी शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल गए, तो वो तुम्हारे मन की बात को जान लेगा और तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर देगा। वो शिव है, उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान विष्णु ने शिव जी का नाम परमात्मा रखा क्योंकि वो आत्मा की बात को पढ़ लेते हैं। और केवल पढ़ना अलग बात है, आत्मा की बात को पढ़कर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं, खुशियों से। शिव जी के जो 63 शंकर भगवान के उपासक हुए हैं, भक्त हुए हैं, उसमें से एक है अपूदी अडिगल। ये भगवान शंकर का ऐसा भक्त है, शिव जी का ऐसा उपासक है कि ये केवल शिव भक्तों की सेवा में ही लगा रहता है, इसके पास कोई दूसरा काम नहीं, केवल शिव जी की सेवा, केवल भगवान शंकर की सेवा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना, यदि आप किसी शंकर के भक्त को मुख झूठा करा रहे हो, पानी पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, किसी शिव भक्त की सेवा कर रहे हो, तो उसका फल
आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, और उसका फल आपकी जिंदगी को सार्थक जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि सेवा का फल नहीं मिलता। जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया था कि मैं तुझे श्राप देता हूं और तू शमशान में निवास करेगा, ये मेरा श्राप है तुझको, हे शिव, तुम शमशान में निवास करोगे, तुम शमशान में रहोगे। शंकर भगवान उस श्राप को स्वीकार कर लेते, शिव जी उस श्राप को स्वीकार कर लेते, पर शिव जी कुछ बोलते नहीं, भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, स्वीकार कर। और शंकर भगवान इसलिए स्वीकार करते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, उसमें कुछ गलत नहीं। और कितने खुश थे भगवान शंकर, जैसे ही उनको उनके ससुर ने श्राप दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे, शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरा ससुर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो कम से कम मेरे लिए अच्छा सोचे। ऐसी जगह पर मुझे बिठा दिया जिस जगह पर कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई आकर नहीं बैठेगा, और जो भी आएगा उसकी शान सम होगी, उसी का नाम शमशान है, उसी का नाम शमशान। समभाव, समता के भाव, समभाव लेकर जो है। और फिर निवेदन कर दे, कभी ये मत सोचना कि कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान को तो 100 लीटर दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। कोई तुमसे कह दे भगवान शंकर को 108 लोटा जल चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। कोई तुमसे कह दे कि शिव जी को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का वही हकदार होता है जिसने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख पेड़ लगाए हों, वृक्ष का रोपण किया। अब वृक्ष लगाए नहीं, पेड़ लगाए नहीं, और 1.25 लाख बेलपत्री तुड़वा के मंगवा ली और शंकर भगवान को चढ़ा दी, शिव जी उससे प्रसन्न नहीं हो। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाना जरूरी है। और हम आप लोगों से एक निवेदन करें, दिल्ली वालों से, संपूर्ण दिल्ली वालों से निवेदन, आप भी प्रयास करो, एक पेड़, एक वृक्ष शंकर जी के नाम से अवश्य लगाओ, जिससे अपनी दिल्ली हरी भरी हो जाए, प्रदूषण मुक्त हो, पर्यावरण शुद्ध हो, और हमारी दिल्ली जो दुनिया के दिल में बसती है, ऐसी दिल्ली हरी भरी हो, प्रदूषण से मुक्त हो, पर्यावरण शुद्ध हो। उस भाव से एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, लगाओ, और उस वृक्ष की परवरिश भी, देखरेख भी करो। शिव कथा कर रहे हो, कोई तुमसे कह दे कि 100 लोटा दूध शिव जी को चढ़ाना है, मना कर देना। मेरे शंकर भगवान अगर एक चावल का दाना भी शंकर जी को समर्पित करोगे तो शिव उसको स्वीकार कर। यहां तक शिव पुराण कहती है महाराज, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना महाराज। मान लो आप लोगों के पास में कोई पुष्प नहीं है, कोई पुष्प, मंदिर में गए हो, चढ़ाने के लिए कोई पुष्प नहीं है। यदि आप अपने हस्त कमल को बस केवल इस हाथ को देखिए, अगर आप फूल भी नहीं है ना, तो अगर आप अपने हस्त कमल को केवल ऐसा हाथ को इस तरह से अगर फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर यदि वही शिव जी को ऐसे समर्पित कर देते हो तो शंकर भगवान पुष्प के रूप में उसको स्वीकार करते। शिव इतने सरल,
जरूरी नहीं है कि तुम 100 लोटा जो दूध चढ़ाओगे तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे। तुमने 1000 लीटर जल चढ़ा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। तुमने ढेर सारा भोग लगा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। शिव महापुराण की कथा तो कहती है केवल एक चावल का दाना शिव को चढ़ रहा है, शिव स्वीकार कर रहे हैं। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ रहा है, शंकर जी स्वीकार कर रहे हैं। और गौ माता का यदि एक छोटी चम्मच दूध में भी अगर 2 बूंद दूध भी शिव को चढ़ रहा है तो शिव स्वीकार कर रहे हैं। शंकर बहुता में स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा दोगे तो शिव स्वीकार कर। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से